अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जो है इल्म नहव की तारीफ़ से बयान शुरू किया था। फिर हमने मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात, उसी के साथ साथ तवाबे हमने देख लिए। फिर इसमें मुअरब का बयान तफसीली तौर पर मुकम्मल हुआ, तो इसमें मबनी का बयान तफसीली तौर पर हो गया। उसके बाद इसमें अदद देखें और उसी के साथ साथ अस्माए आमिला देखें, यानी इस्म के मुतालिक जितनी गुफ्तगू थी एराब की हालत में हमने तमाम चीज़ें देख ली। अब इस्म का चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज़ हो चुका है। देखिए, इल्म नहव की तारीफ़ क्या थी कि कलिमात को जोड़ने का तरीक़ा मालूम हो, वो हमने सीख लिया। उसके बाद जो है हर कलिमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो, हरकत मालूम हो, वो हमने मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात और इसी तरह तवाबे में हमने सीख लिया। अब ये कलीमे के बारे में तारीफ़ में गुफ्तगू थी, तो कलीमे में सिर्फ इस्म नहीं होता है बल्कि उसके साथ फ़ेल और हर्फ भी होते हैं। अब हर्फ के बारे में तो आपने जान लिया कि वो मबनी है। फ़ेल में भी फ़ेल माजी और फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ के बारे में आपने जान लिया, मबनी है। अब हम देखने जा रहे हैं फ़ेल का बयान जिसमें एराब में तब्दीली होती है। तो चलते हैं फ़ेल के बारे में तारीफ़ से। फ़ेल ऐसा कलिमा है जो मुस्तकिल मायने रखता हो, ठीक है, मायने यहाँ से छूट गया, जो मुस्तकिल मायने रखता हो और तीन ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाता हो, यानी हाल, मुस्तक़बिल और माजी। ये तारीफ़ तो आपको शुरू से मालूम थी। उसके बाद हमने जाना था फ़ेल माजी और अमर हाजिर मारूफ मबनी है और इनको मबनीउल असल कहते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया था। फ़ेल मुज़ारे मुअरब है सिवाय दो सीग़ों के। फ़ेल मुज़ारे मुअरब है सिवाय दो सीग़ों के। वो दो सीग़े कौन से थे? जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। जमा मुअन्नस गायब और हाजिर, जमा मुअन्नस गायब और हाजिर, ये दो सीग़े जो थे वो मबनी थे। उसके अलावा जब फ़ेल मुज़ारे पर लन दाखिल हो जाए, यानी सॉरी लन नहीं, क्या कहते हैं वो हमारे, नून सकीला या खफीफ़ा दाखिल हो जाए तो भी फ़ेल मुज़ारे मबनी होता है, ये बात। उसके अलावा फ़ेल मुज़ारे के तमाम सीग़े मुअरब हैं। जब फ़ेल मुज़ारे मुअरब हैं, उसी तरह अमर गायब और मुतकल्लिम का सीग़ा भी मुअरब है और अमर मजहूल का सीग़ा भी मुअरब है। अमर हाजिर, अमर गायब और मुतकल्लिम का बोले तो जो है, अमर जब आप गायब का सीग़ा बनाते हैं तो आप इस तरीक़े से कुछ बढ़ाते हैं। लियफ़अल चाहिए कि वो एक मर्द करे, लिअफ़अल चाहिए कि मैं करूं, ऐसी बनाते ना। तो जब अमर गायब और जो है मुतकल्लिम के जो है अमर मजहूल के सीग़े हम बनाते हैं तो वो भी मुअरब होते हैं। अब चलें फ़ेल अमर के बारे में, फ़ेल मुज़ारे के बारे में हम जानते हैं कि उनका एराब क्या होगा। देखो भाई, यहाँ से अहम टॉपिक है, आपको बहुत सी जगह पर मदद मिलेगी, सर्फ़ में भी मदद मिलेगी, नहव में भी मदद मिलेगी फ़ेल मुज़ारे के बयान में, तो थोड़ा गौर से समझना। फ़ेल मुज़ारे का एराब तीन होता है, एक होता है रफ़ा, दूसरा होता है नसब, तीसरा होता है जज़म। जिन्होंने सर्फ़ पढ़ा है उन्होंने जान लिया होगा कि रफ़ा यानी यफ़अलु, नसब यानी लन यफ़अला, जज़म यानी लम यफ़अल। याद आ रहा? रफ़ा, नसब और जज़म। मुज़ारे की एराब के एतबार से तीन किस्में। यहाँ से टॉपिक थोड़ा अहम है, थोड़ा पेचीदगी भी हो सकती है, थोड़ा गौर से समझें। एराब के एतबार से फ़ेल मुज़ारे की तीन किस्में। पहली किस्म है सही। आप लोगों ने हफ्त अक़साम पढ़ा होगा, मुझे यकीन है पढ़ा होगा। अगर आपने हफ्त अक़साम नहीं पढ़ा है तो मेरे YouTube चैनल पर हफ्त अक़साम का बयान मौजूद है, उसको देख लेना। डेफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। हफ्त अक़साम में जो होते हैं ये लोग होते हैं सही, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़, मुज़ाअफ़, ये मुज़ाअफ़ और महमूज़। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग होते हैं। इसकी तारीफ़ क्या होती है मोटी मोटी बता देता हूँ मैं। सही की तारीफ़ सुन लें। जिस कलीमे के हुर्फ़े असली में हर्फ़े इल्लत ना हो, अलिफ़ हो या दो हर्फ हम जिन्स के ना हो, उसी तरह हमज़ा ना हो, उसको सही कहते हैं।
जिस कलीमे के हुर्फ असली में, असली हुरूफ में, इजाफी नहीं, हरफ इल्लत ना हो, अलिफ वाव या, दो हुरूफ हम जिन्स के ना हो, जैसे रब्बा है, बात पे ऊपर तशदीद आ गई, दो हम जिन्स के हो गए, उसी तरह हमजा ना हो तो उसको सही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर किसी के हरफ असली में हुर्फ इल्लत हो तो वो या तो मिसाल बनेगा या अजवफ बनेगा या नाकिस बनेगा, अभी मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं। और अगर उसमें दो हरफ इल्लत आ जाएं तो वो लफीफ बनेगा। अगर एक जिन्स के दो हुरूफ आ जाएं, जैसे रब्बुन है तो बाद दो मरतबा आ गया तो उसको जो है मुज़ाअफ़ कहेंगे, और अगर हमजा आ जाए तो उसको महमूस कहेंगे। ठीक है। इसको तफसील से हफ्त अक़साम का बयान मेरे चैनल पर मौजूद है, आप एक खुद देख लें, आपको ये हफ्त अक़साम समझ में आ जाएगी। थोड़ा उसका बैकग्राउंड रहना ज़रूरी था, मैंने यहाँ बैकग्राउंड दे दिया। तो अब यहाँ पर आ जाइए, मुज़ायरे के एराब के एतबार से तीन किस्में हैं। पहली है सही, यानी उसमें ये कंडीशन पाई जाए कि हरफ इल्लत भी ना हो, दो हुरूफ हमजिन्स के भी ना हो, हमजा भी ना हो। दूसरा है नाक़िस वावी, नाक़िस वावी या नाक़िस याई। देखो, अगर किसी कलीमे के आखिर में वाव आ जाए तो उसको, अगर हरफ इल्लत आ जाए तो उसको नाक़िस कहेंगे, वाव आ जाए तो नाक़िस वावी कहेंगे, या आ जाए तो उसको नाक़िस याई कहेंगे। वाव आ जाए तो नाक़िस वावी, या आ जाए तो नाक़िस याई। यानी किसी कलीमे के आखिर में हरफ इल्लत हो तो वो नाक़िस होगा, अगर हरफ इल्लत वाव हो तो नाक़िस वावी, हरफ इल्लत या हो तो नाक़िस याई, और हरफ इल्लत अलिफ हो तो नाक़िस अलीफी नहीं, आखिरी में। बात समझ में आ गई? नाक़िस यानी जिसके आखिरी कलीमा हरफ इल्लत। इतनी बात कुछ समझ में आ गई आप लोगों को? जी। अगर हफ्त अक़साम में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप जो है क्लास के बाद वो एक 10 से 12 मिनट का सबक है, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक चलें, अब देखते हैं इन तीनों का एराब, गौर से समझना भाई। मुज़ायरे सही का एराब, तो आपको मालूम है मुज़ायरे के तीन एराब होंगे, एक रफ़ा होगा, एक नसब होगा, एक जर होगा। ठीक है। अब देखिए, मुज़ायरे सही में वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। यानी अगर आपको फ़ेल मुज़ायरे की गर्दान याद है तो जिनके आखिर में पेश लगता है वो 5 सेगे हैं। इन 5 सेगों में हालत रफ़ई में ज़म्मा, हालत नसबी में फ़तहा और सुकून की हालत यानी जज़म की हालत में जज़म आएगा। क्या बोल रहे हैं कि मौलाना, समझ में नहीं आया? ये आपको गर्दान है, यज़रिबु, यज़रिबानी, यज़रिबूना, तज़रिबु, तज़रिबानी, यज़रिबना, तज़रिबु, तज़रिबानी, थोड़ा राइटिंग पर ना जाएं, तज़रिबूना। ठीक है। उसके आगे के सेगे यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद क्या आएगा? तज़रिबीना, तज़रिबानी, तज़रिबना, अज़रिबु, नज़रिबु। तो जहाँ जहाँ नून आखिर में नहीं है वो 5 सेगों में क्या होगा आपको पेश आएगा। जैसे यहाँ पर यज़रिबु, तज़रिबु 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए। उसके बाद जो है हालत नसबी में आपको याद होगा लन जो है ज़बर देता है फ़ेल मुज़ारे को, तो लन यज़रिबा ज़बर आ गया, लन तज़रिबा ज़बर आ गया। यानी जिन सेगों में पेश आता है वहाँ पर जो है हालत रफ़ई में ज़म्मा आएगा, हालत नसबी में फ़तहा आएगा और सुकून की हालत में जज़म आएगा। आपको मालूम है लम जज़म देता है, लम यज़रिब, लम नज़रिब। अगर किसी को टेंशन है ये लम और लन समझ में नहीं आ रहा तो कल से हम लन और लम के बारे में ही पढ़ेंगे। हम वो पढ़ेंगे कि फ़ेल मुज़ारे को ज़बर देने वाले कौन कौन लोग हैं, कल आएगा इंशाल्लाह। फ़ेल मुज़ारे को जज़म देने वाले कौन कौन लोग हैं, कल या परसों आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब देखो अहम बात, चारों तस्निया और जमा मुज़क्कर और गायब व हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर, इसको आपकी इस्तिलाह में कहते हैं जिन सेगों में नून एराबी हो। 7 सेगे होते हैं वो।
रफ़ा की हालत में नून एराबी बाकी रहेगा, नसब और जज़म की हालत में नून एराबी साकित हो जाएगा। गर्दान आप लोगों ने याद की हो तो याद होगी। रफ़ा की हालत यज़रिबानी आ गया, यज़रिबूना आ गया। रफ़ा की हालत में कुछ भी नहीं हुआ, नून एराबी बाकी है। नसब की हालत में जब नून एराबी दाखिल, यज़रिबा जब लन दाखिल होगा नून एराबी गिर जाएगा। आपको गर्दान याद होगी, सैगे भी याद करे होंगे। उसी तरह जब लम दाखिल होगा नून एराबी गिर जाएगा। यहाँ पर भी लम आना है, गलती से मैंने लन लिख दिया, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। यानी फेल मुजाहरे के 3 एराब होते हैं। रफ़ा की सूरत में रफ़ा होगा, ठीक है। नसब की सूरत में नसब होगा, जज़म की सूरत में जज़म होगा। किसको? उन 5 सेगों में जहाँ पर पेश आता है। उन 7 सेगों में जहाँ पर नून एराबी आता है, रफ़ा की हालत में नून एराबी बाकी रहेगा, नसब और जज़म की हालत में नून एराबी गिर जाएगा। और बच गए 2 सेगे, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। वो मबनी होते हैं, उनके एराब की हमको बहस नहीं करनी, उनके एराब की हमको बहस नहीं करनी। इसके बाद आ जाए मुजाहरे नाकिस वावी और याई। ये आपको थोड़ा टेंशन का हो सकता है, तो थोड़ा गौर से देखें। 5 सेगे, वही है, 5-7 की गाड़ी चलेगी। तो ये 5 सेगों में होगा क्या? रफ़ा ज़म्मा तकदीरी के साथ होगा। ज़म्मा तकदीरी बोले तो रफ़ा लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं होगा। नसब फ़तहा लफ्ज़ी के साथ होगा, यानी लफ्ज़ों में ज़बर साबित होगा। और जज़म लाम कलीमे के हज़फ के साथ होगा। क्या मौलाना समझ में नहीं आया? तो देख लो, नाकिस वावी और याई का बयान चल रहा। तो यदउ नाकिस वावी है, यरमी नाकिस याई है। तो जब आप इसकी गर्दान शुरू करोगे तो आप पहला वाला सेगा होगा यदउ, वाव पर जज़म होगा। वाहिद मुज़क्कर गायब, ये पूरे 5 सेगों में वाव पर जज़म होगा। तो इसी के बारे में हम कह रहे हैं कि रफ़ा ज़म्मा तकदीरी के साथ होगा। यरमी में भी वही होगा, नाकिस वावी और याई का सेम हुक्म है। जब उन पर नसब दाखिल होगा, यानी लन दाखिल होगा, तो लन या इनके भाई बहना दाखिल होंगे, तो जो है आखिरी पर ज़बर आ जाएगा। लफ्ज़ों में ज़बर मौजूद होगा, उसको हमने कहा फ़तहा लफ्ज़ी के होगा। लन यदउआ, लन यदउआ, लन यदउ। और लम जब दाखिल होगा, यानी जज़म वाली सूरत में क्या होगा? हर्फ इल्लत गिर जाएगा। आप लोगों ने फ़ेल अमर का क़ायदा पढ़ा होगा। सबसे पहले जब फ़ेल अमर का क़ायदा आपने पढ़ा होगा, तो अगर आखिर में हर्फ इल्लत है तो गिर जाएगा। यानी जहाँ कहीं जज़म होगा आखिरी में और जज़म की पोजीशन पर हर्फ इल्लत आ जाए तो वो गिर जाएगा। तो ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई। 7 सेगे यानी नून एराबी वाले सेगे। तो रफ़ा की हालत में नून एराबी बाकी रहेगा, नसब और जज़म की हालत में नून एराबी साकित हो जाएगा। यद उवानी, यद ऊना, यरमियानी, यरमूना। तो रफ़ा की हालत में तो नून एराबी बाकी है, और नसब की हालत में और जर की हालत में नून एराबी दोनों में से भी गिर गया। जैसा पीछे गिर गया था, यहां पर भी नून एराबी नसब और जज़म में गिर जाएगा। देखो बच्चों, खैर वो बच्चों निकल गया। देखो भाई, बात ये समझो कि यहां हम क्या सीख रहे हैं। यहां हम सीख रहे हैं कि आखिरी वाला एराब क्या होगा। रफ़ा की हालत में क्या होगा? लास्ट लेटर का एराब। नसब की हालत में क्या होगा? जर की हालत में क्या होगा? हम यहाँ पर हुर्फ़े तालीलात नहीं सीख रहे, हम सर्फ के ऑपरेशंस नहीं देख रहे। नहव में बस आखिरी कलीमे से हमारी बहस होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आखिरी कलीमे के बारे में, आखिरी हर्फ के बारे में ही समझा रहा हूँ। वरना यहाँ यद उवानी था, यहाँ यद उवूना होना था ना, यद उवूना। तो जब हमारा सर्फ का कोर्स इंशाल्लाह शुरू होगा, जब हम हफ्त अक़साम पढ़ेंगे, तो जब तफसील से इसकी बात इंशाल्लाह आ जाएगी। फ़िलहाल तो ये जहन में रखिए, यहाँ पर क्या हुआ, कौन गिरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, वो तमाम बातें सर्फ में हैं। नहव में जो बातें आएंगी वो बस आखिरी लेटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये फ़र्क आपके जहन में रहना। अब आ जाते हैं नाक़िस अलिफ का एराब। तो 5 सेगे, वही रफ़ा के 5 सेगों में क्या होगा? रफ़ा ज़म्मा तकदीरी के साथ होगा, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं लन यरज़ा। देखो भाई, ये जो अलिफ मकसूरा होता है ना, हम या देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये या है, बल्कि ये या नहीं है, अलिफ है। यरज़ा, तरज़ा। और नसब और जर में फ़तहा तकदीरी होगा, यहाँ पर भी लन यरज़ा, लन तरज़ा हो जाएगा।
और जज़म में क्या होगा, लाम कलीमा हज़फ हो जाएगा। जज़म में क्या होगा, लाम कलीमा हर्फ हो जाएगा, क्योंकि हज़फ हो जाएगा, क्योंकि अलिफ भी जो है हर्फ इल्लत है, और जब जज़म वाला हुरूफ आता है तो अलिफ गिर जाता है, हुर्फ इल्लत गिर जाता है तो अलिफ भी हुर्फ इल्लत है। असात सेकों में क्या होगा, वही पुरानी हालत है, रफ़ा की हालत में नून एराबी बाकी रहेगा, नसब और जज़म की हालत में नून एराबी साकित हो जाएगा। यरज़यानी तरज़यानी, लन यरज़या लन तरज़या, लम यरज़या लम तरज़या, तो वही कायदा है जो पीछे हमने पढ़ा। अब बात समझने की क्या है, जो हुक्म फ़ेल मुज़ारे सही का है वही हुक्म फ़ेल मुज़ारे महमूज़, मुज़ाफ़, मिसाल और अजवफ़ का भी है। अभी मैंने 7 चीज़ें लिखाई थी, सही, मिसाल, अजवफ़, महमूज़, नाक़िस, मुज़ाफ़, ठीक है। तो मैंने ये जो 7 लफ़ीफ़, ये 7 चीज़ें लिखाई थी, उनमें से जो है जो हुक्म सही का है वही हुक्म मुज़ाफ़ का, महमूज़ का, अजवफ़ का और मिसाल का है, ठीक है। अब बच गया आपका लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और लफ़ीफ़ मक़रून, यानी आपका बच गया लफ़ीफ़। तो लफ़ीफ़ का हुक्म वही है जो नाक़िस वावी और याई का है, तो यानी उनमें भी आखिरी में, यहाँ बात चल रही है आखिरी से, ठीक है ना, ये बात को हमेशा जहन में रखना। यहाँ तालीलात की बात नहीं चल रही है, लास्ट लेटर के ऑपरेशंस की बात चल रही है कि पेश की जगह पेश आएगा, नहीं आएगा, ज़बर आएगा, नहीं आएगा, ज़ेर जज़म आएगा या हर्फ गिर जाएगा, वो बातें चल रही हैं। तो सबक का खुलासा ये है कि फ़ेल मुज़ारे के 3 एराब हैं। सबक का खुलासा क्या है, फ़ेल मुज़ारे के 3 एराब हैं। फ़ेल मुज़ारे के कितने एराब हैं, 3 एराब हैं, या आप कह लें फ़ेल मुज़ारे की 3 किस्म हैं, ठीक है। पहली किस्म है सही की, दूसरी किस्म है नाक़िस वावी याई की, और तीसरी किस्म है नाक़िस अलिफ़ी की, अलिफ की, ठीक है ना। सही में आपको अब 3 हालतें हो जाएंगी, रफ़ा, नसब, जज़म, ठीक है। और हर एक में 2 सूरतें हो जाएंगी, वो 5 7 5 7 5 7 5 7 समझ रहे हैं आप लोग मैं किसको कह रहा हूँ, 5 पेश वाले हुरूफ और 7 नून एराबी। तो रफ़ा में जो है यहाँ पर रफ़ा होगा, यहाँ पर नून एराबी होगा, है ना। यहाँ पर नसब में रफ़ा की जगह ज़बर होगा, नून एराबी गिर जाएगा, यहाँ जज़म होगा और नून एराबी यहाँ पर भी गिर जाएगा। अब नाक़िस में यहाँ पर रफ़ा तक़दीरी होगा, है ना, और इसमें भी ये तो दोनों सेम है, नहीं इसमें हाँ ना, वावी याई दोनों सेम है ना। रफ़ा तक़दीरी होगा और नसब फ़तहा के साथ होगा और जज़म में हर्फ गिर जाएगा, है ना। और उसी के साथ साथ जो है नून एराबी क्या होगा, हालत रफ़ई में नून एराबी बाकी रहेगा, यहाँ दोनों जगह गिर जाएगा। यहाँ पर ये तक़दीरी होगा और फ़तहा क्या होगा, तक़दीरी होगा, लफ्ज़ों में होगा। 7 सूरतों में नून एराबी बाकी रहेगा ना, और नसब तक़दीरी होगा और जज़म क्या होगा, हर्फ गिर जाएगा, और नून एराबी यहाँ पर भी नहीं रहेगा, यहाँ पर भी नहीं रहेगा। यह आपके सबक का खुलासा है। तो सबक को एक मरतबा फिर से सुन लें, जो अहम बातें हैं उनके थोड़ा नोट्स बना लें और अच्छे से तैयारी कर लें। इंशाअल्लाह कल हम जो है नवासिब मुज़ारे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।